हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास के 8th चैप्टर में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको 10 पार्ट्स गिवन है। अभी आज हम 2 या 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखिए कि आपने आइडेंटिटी को अगर लर्न किया होगा तो इन क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से फिर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट भाई, आपको क्या दिया गया है? आप बुक के अंदर देखिए, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ आपको? कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर हमने प्रूव करना है, यानी शो दैट करना है। किसके इक्वल भाई? 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। हमने ये हमारे पास क्या सी साइड है भाई? LHS लेफ्ट हैंड साइड भाई, और ये हमारे पास कौन सी है? RHS भाई, यानी राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड आपको दे रखी है, यानी LHS को हमने RHS के इक्वल क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से दे रखा है कि कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे? इसको पहले साइन कोस में तोड़ लो भाई। इसको साइन कोस में तोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे कि आपने देखा है, या फिर साइन कोस में नहीं तोड़ना चाहे सीधा भी कर सकते हैं, बट हम साइन कोस में तोड़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? 1 अपॉन में साइन थीटा भाई। यानी आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था कि भाई कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है भाई? 1 अपॉन में साइन थीटा की इक्वल होता है। यानी कोसिकेंट की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 1 बाय में साइन। और कोट थीटा की जगह क्या रख सकता हूं भाई? कोट थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के इक्वल भाई। किसके इक्वल होता है? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के इक्वल। तो यहां पर क्या राइट करूंगा मैं? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैं LHS को लेके चल रहा हूं, RHS की इक्वल क्या करना हमने? प्रूव करना है भाई। देखिए साइन थीटा दोनों में है तो हम राइट कर देंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आया भाई? साइन थीटा। तो साइन थीटा है तो ऊपर क्या होगा? 1 माइनस में कोस थीटा भाई, कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग राइट करेंगे। देखो 1 माइनस में कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर भाई। अब देखिए 1 माइनस में कोस थीटा, मैंने तो 1 माइनस में कोस थीटा निकालना है, बट इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं? इसको ऊपर वाले को एज इट इज 1 माइनस में कोस थीटा भाई का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या राइट कर सकता हूं मैं? साइन स्क्वायर थीटा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल होता है। होता है नहीं होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा भाई? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैं इसको ऊपर राइट कर लेता हूं। अब देखिए 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको क्या राइट कर दूंगा भाई? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा भाई। अब यहां पर देखिए अगर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है तो मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन कोस का स्क्वायर, तो आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है?
ए प्लस में बी और ए माइनस में बी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा भाई, 1 प्लस में कोस थीटा। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा। किसको, इसको भाई। तो इसकी जगह हम क्या राइट करेंगे, इसके ऊपर 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर अपोन में 1 माइनस में, यानी 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा भाई। इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूं, जैसे 2 की पावर 2 हो आपको गिवन हो, तो आप 2 की पावर 2 को कैसे राइट कर सकते हो, 2 इंटू में 2। अगर आपको ये दे रखा है 1 माइनस में कोस थीटा आपको गिवन है और इसका होल स्क्वायर है, तो आप राइट कैसे कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, 2 टाइम राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं भाई। समझ में आई बातें। तो इसकी जगह हम क्या राइट कर सकते हैं भाई, 1 माइनस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा भाई, अपोन में क्या होगा भाई, 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा भाई। समझ में आई बातें। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास, 1 माइनस में कोस थीटा अपोन में 1 प्लस में कोस थीटा भाई। हमने क्या करना था, यही प्रूव करना था। देखो यानी LHS को मैंने क्या कर दिया, LHS को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दिया किसके भाई, RHS के भी। ठीक है, तो ये था मेरा आंसर भाई। यानी हमने शो करना था कि आपको कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर आपको गिवन है, आपने प्रूव करना था 1 माइनस में कोस थीटा अपोन में 1 प्लस में कोस थीटा भाई। तो मैंने क्या किया, कोसिकेंट थीटा को क्या राइट किया, 1 बाई में साइन थीटा, क्योंकि कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई में साइन थीटा के इक्वल होता है। माइनस में कोट थीटा, कोट थीटा की जगह हमने क्या राइट किया भाई, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, तो कोट थीटा अपोन में साइन थीटा, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा हो गया हमारे पास, का कंपेरेट का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखो नीचे क्या है, साइन थीटा और साइन थीटा, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कोस थीटा हो जाएगा। तो अलग अलग हमने क्या किया, स्क्वायर राइट कर दिया, 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर को एज इट राइट किया, बट साइन थीटा का होल स्क्वायर को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कोस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा भाई। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा किसकी जगह राइट कर सकते हैं, इसकी जगह हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा, इसको एज डी राइट किया भाई। यानी इसको कैसे राइट करेंगे हम, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू में 2 राइट कर सकते हैं, 2 के स्क्वायर को कैसे राइट कर सकते हैं भाई, 2 इंटू में 2। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर को कैसे राइट कर सकते हैं, 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा भाई। तो 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा, अपोन में क्या होगा, 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा भाई। यानी इसको एज राइट कर दिया भाई। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, अभी कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 1 माइनस में कोस थीटा अपोन में 1 प्लस में कोस थीटा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमने क्या करना था भाई, प्रूव करना था। यानी LHS को RHS के इक्वल हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव कर दिया भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखिए भाई। पार्ट नंबर 2 आप देखिए बुक के अंदर अच्छी तरह से आपको गिवन क्या है, यानी फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा क्या दे रखा है आपको। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कोस ए, यानी आपको दे रखा है कोस ए अपोन में 1 प्लस में साइन ए भाई, प्लस यही गिवन है
1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए भाई। हमने प्रूव करना है, किसके इक्वल प्रूव करना है भाई? ये करना 2 सीकेंट ए के इक्वल। किसके इक्वल भाई? 2 सीकेंट ए के इक्वल प्रूव करना है भाई। यानी LHS को RHS की प्रूव करना भाई। ये क्या है? LHS है, ये क्या है? RHS है भाई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है? कोस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए है, और 1 प्लस में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए है। किसकी इक्वल प्रूव करना हमने? 2 सीकेंट ए की इक्वल प्रूव करना है। तो देखो भाई, तो हम क्या कर लेंगे भाई? एलसीएम ले लेंगे इनका हम क्या कर लेंगे भाई? एलसीएम ले लेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस में साइन ए, एलसीएम आ गया, और कोस ए भाई आ गया, नहीं आ गया एलसीएम भाई? देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचेगा क्या? कोस ए। कोस ए की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी भाई? कोस ए के साथ। तो यानी यहां पर हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? अब देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, यहां पर क्या बचेगा? प्लस 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे भाई? खोल लेंगे। इसको क्या होगा हमारे पास? कोस ए का कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी किस में लगेगी? 1 प्लस में साइन ए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए प्लस में बी, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर दिखाई देता है, नहीं देता बेटा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab भाई, 2ab भाई। तो आप देखोगे यहां पर क्या होगा? a प्लस बी भाई, a प्लस बी भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में 2 साइन ए इंटू में 1 भाई। ठीक है, नीचे देखिए भाई हम क्या लिखेंगे? एज इट राइट कर देंगे। 1 प्लस में साइन ए और कोस ए भाई। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसको आगे राइट कर लेता हूं मैं। देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? 2 साइन ए भाई। देखो इसको मैं इधर ले लिया, इसको आगे राइट कर दिया भाई। अब देखो यहां पर देखो 1 प्लस में साइन ए और कोस ए भाई। अब बेटा यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है या नहीं होता बेटा? तो यहां पर देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा या नहीं होगा? यानी इसको मैं राइट कर सकता हूं 1, और आगे क्या बेटा? प्लस 1 और प्लस में 2 साइन ए अपोन में क्या भाई? 1 प्लस में साइन ए और कोस ए भाई। ठीक है, अब आप देखोगे 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। इधर देखिए आप, ऊपर लेके जा रहा हूं इसको मैं। क्या होगा मेरे पास? 2 प्लस में 2 साइन ए अपोन में क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस में साइन ए और कोस ए भाई। देखो 2 कॉमन निकाल लेता हूं यहां से। अगर ये दोनों में से 2 कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा? 2 कॉमन निकला तो यहां पर बचा 1 प्लस में साइन ए भाई। बचेगा या नहीं बचेगा? और यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस में साइन ए और कोस ए भाई। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, बचेगा क्या मेरे पास? 2 अपोन में कोस ए। और 2 अपोन में कोस ए को कैसे राइट कर सकता हूं भाई? 2 इंटू में 1 बाई में कोस ए। और 1 बाई कोस ए हमारे पास क्या होता है? आपको पता होगा अच्छी तरह से। 1 बाई कोस ए मैं यहां पर राइट कर देता हूं, यानी आपको पता है कि सीकेंट ए, यानी सीकेंट ए किसके इक्वल होता है? 1 बाई में कोस ए के इक्वल होता है। यानी आपको यही पता होगा कोस ए किसके इक्वल होता है? 1 बाई में सीकेंट ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया ना।
तो 1 बाई कोस ए किसकी इक्वल है भाई, सीकेंट ए की इक्वल है। और 2 इंटू में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में सीकेंट ए भाई। और 2 इंटू में सीकेंट ए क्या हमारे पास है, आर एच एस भाई, यानी क्या है, आर एच एस है। यानी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 सीकेंट ए है। और एल एच एस को हमने प्रूव कर दिया किसके इक्वल भाई, एल एच एस के, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भाई। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव कर दिया भाई। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। और पार्ट नंबर सेकंड में आपको अच्छी तरह से पता भी लग गया कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, कोस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए भाई। तो आपने देखा कि आपने एलसीएम लिया 1 प्लस में साइन ए कोस ए का, तो क्या हुआ मेरे पास 1 प्लस में साइन ए कोस ए हो गया। तो 1 प्लस में साइन ए से 1 प्लस में साइन ए क्या बचेगा यहाँ पर, कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से होगी, तो क्या हो जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए बचेगा। तो 1 प्लस में साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस में साइन ए से, तो 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोला कोस स्क्वायर ए, इसका देखो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में 1 भाई। ठीक है, तो 1 प्लस में साइन ए कोस ए एज इट इज राइट कर दिया हमने, आगे पीछे राइट कर दिया। देखो इन दोनों को एक साथ राइट कर दिया, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 साइन ए, यानी 2 साइन ए इंटू में 1 कितना होगा, 2 साइन ए ही होगा। इसको एज डी राइट कर दिया हमने, 1 प्लस में साइन ए कोस ए। देखो ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा क्या होना चाहिए दोनों का सेम। तो यहाँ पर भी क्या है, ए है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 प्लस फिर 1 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस में साइन ए कोस ए भाई। ठीक है, तो आप देखोगे मैं इसको ऊपर लेके गया, तो देखो 2 प्लस में 2 साइन ए और 1 प्लस में साइन ए कोस ए भाई। 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर 2 कॉमन निकला तो 1 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो साइन बच गया भाई। तो 1 प्लस में साइन ए, तो 1 प्लस में साइन ए, नीचे क्या था, 1 प्लस में साइन ए कोस ए था, 1 प्लस में साइन ए से 1 प्लस में साइन ए क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट, बचेगा ऊपर 2, नीचे क्या बचेगा कोस ए, तो यानी 2 अपॉन में कोस ए, और 2 अपॉन में कोस ए को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 1 बाई में कोस ए, और 1 बाई में कोस ए हमारे पास किसके इक्वल है, सीकेंट ए के इक्वल है। तो 1 बाई में कोस ए की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ, सीकेंट ए। तो इसी प्रकार से 2 इंटू में सीकेंट ए हमारे पास निकल के आ गया आंसर, यानी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया भाई। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपको ये दोनों जो पार्ट हैं 5th क्वेश्चन के समझ में आए होंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे के जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना भाई। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।